जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें एक शॉर्ट तरीके से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी पढ़ते रहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक समीकरण में नंबर 1 क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो AQ द्वारा दर्शाया जाता है। जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो AQ के द्वारा दर्शाया जाता है। AQ के द्वारा दर्शाया जाता है। FeSO4 को अभिक्रिया Fe2O3 अभिक्रिया क्रमांक पर Fe2O3 प्लस SO3 कौन सी अभिक्रिया है? तो अपघटन अभिक्रिया है, ठीक ना। खाद्य पदार्थों को परीक्षण करने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का। खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन गैस का। खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन गैस का। अगला है, किसी पदार्थ के हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है? तो अपचयन कहलाता है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाएगा और ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, उन अभिक्रियाओं को जिसमें ऊष्मा निकलती है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊष्माक्षेपी कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उत्पाद कहते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al को अभिक्रिया करवाने पर Al2O3 प्लस 2Fe बनता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। लोहे के बुरादे पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो क्या होगा? तो इसमें आयरन लवण एवं जल बनता। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे में जिंक का लेप करने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो H2 बनता है। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले, अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण में सबसे पहला क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है। NaOH है, तो NaOH है, एक क्षार है जिसमें OH लगा है, वो क्षार होता है। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान दर्शाता है? तो 13, जो 7 से ज़्यादा है। 7 से ज़्यादा है तो 13 होगा। 13 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। 14 तक क्षारीय होता है। जो जितना ज़्यादा होगा वो उतना क्षारीय होगा और जो जितना कम होगा वो उतना अम्लीय होगा। जैसे 0 आ गया तो 0 वो सबसे ज़्यादा अम्लीय है, मतलब सबसे ज़्यादा अम्लीय। जल में घुलनशील क्षारकों को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार ही कहते हैं। एक अम्लीय विलयन का मान pH मान कितना होता है? तो 1 से 6 तक होता है। 0 से 6 तक होता है, 1 से 6 तक। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान होगा 8 से 14 तक। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका होगा 8 से 14 तक। कोई विलयन नीला लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान होगा 1 से 6 तक। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होता है? तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग करता है? तो एंटीसीड का उपयोग करता है। एंटीसीड का। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो उभयधर्मी होती है। लार की प्रकृति तो उभयधर्मी होती है। सिरके में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो 5 से 8% होता है। सिरके में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो 5 से 8% होता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान होगा 7। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान होगा 7, ये उदासीन होता है। pH स्केल की खोज किसने की? तो सोरेनसन ने की। pH स्केल की खोज किसने की? सोरेनसन ने की। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी आवश्यकता होती है? तो 16 ml होती है। किसी लाल तत्व आयरन का जलवाष्प
प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4 होता है। हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 2.1 से 3.8 करता है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। बेकिंग पाउडर का कितना होता है? तो NaHCO3 होता है अणुसूत्र। पोटास एलम होते हैं, एक द्विक लवण होता है। पोटास एलम एक द्विक लवण एलम है। निम्न में से कौन सा विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। अब अगला तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। तो इसमें है पदार्थ। सबसे पहला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। कौन सी विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक होता है? तो एजी यानी सोना सिल्वर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। लोहे को जंग लगने से किसका आवरण चढ़ाकर रोका जा सकता है? तो जिंक धातु का आवरण चढ़ा करके लोहे को जंग लगने से रोका जा सकता है। फैन पलवन विधि में झाग बनाने में कौन सा तेल का उपयोग किया जाता है? तो चीड़ के तेल का प्रयोग किया जाता है। फैन पलवन विधि में झाग बनाने में कौन सा तेल का उपयोग किया जाता है? तो चीड़ के तेल का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध अवस्था में धातुओं की सतह कैसी होती है? तो चमकीली होती है। शुद्ध अवस्था में धातुओं की सतह कैसी होती है? चमकीली होती है। तांबा किस रंग का होता है? तो तांबा लाल भूरा रंग का होता है। तांबा लाल भूरा रंग का होता है। कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है? तो 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है? तो 2 किलोमीटर। कौन सी धातु ऊष्मा की अल्पतम चालक है? तो लेड यानी लेड मरकरी। कौन सी धातुएं ऊष्मा की अल्पतम चालक है? तो लेड मरकरी। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो हाइड्रोजन। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? तो हाइड्रोजन। मिठाइयों की सजावट के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चांदी की पन्नियों का। मिठाइयों की सजावट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चांदी की पन्नियों का। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? उपधातु है Hb। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? CaCl2 है। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? CaCl2 है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? तो सोना यानी ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। सोना खुले में नहीं खराब होता है और चांदी खुले में खराब हो जाता है, इस पर काला परत चढ़ जाता है चांदी पे। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो पारा ऐसी धातु है जो कमरे के ताप यानी नॉर्मल में द्रव अवस्था में होता है। और जबकि अधातु पूछे तो ब्रोमीन है जो कि द्रव अवस्था में होता है। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। कार्बन क्या है? तो कार्बन यौगिक उपधातु है। कार्बन क्या है? कार्बन यौगिक उपधातु है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि का प्रयोग की जाती है वह है चुंबकीय पृथक्करण विधि। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फैन पलवन विधि द्वारा। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फैन पलवन विधि द्वारा। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? एल्युमिनियम का। सोना किस दर में घुल जाता है? तो अम्लराज में। सोना किस दर में घुल जाता है? तो अम्लराज में। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक ऐसा यौगिक बनता है, यह यौगिक कहलाता है धातुमल। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सल्फेट एक ऐसी यौगिक बनता है, यह यौगिक कहलाता है धातुमल। उस धातु का नाम बताओ जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। पीतल किन किन धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है? पीतल पिताजी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? पिताजी। तो पिताजी मतलब पी से हो गया पीतल, ता से तांबा, ज से जस्ता यानी कॉपर और जस्ता को मिला करके। निम्न में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो कैल्शियम हो सकता है। यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है। यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaOH2 होगा। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaOH2 होगा। विरंजक चून का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। विरंजक चून का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। एक ऐसी अधातु का नाम बताओ जो लाल द्रव के रूप में पाए जाते हैं। तो ब्रोमीन लाल द्रव के रूप में पाई जाती है, ये अधातु है। कौन सी अधातु चमकीली होती है?
कौन सी अधातु चमकीली होती है? तो आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। धातुओं को जोड़ने में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? इथाइन। धातुओं को जोड़ने में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? इथाइन। केरोसिन में डुबोकर की धातु को रखा जाता है तो सोडियम को। केरोसिन में डुबोकर की धातु को रखा जाता है सोडियम को। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा का। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा का। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा का। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Ca2CO3 + 10H2O होता है। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Ca2CO3 + 10H2O होता है। नमक का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। NaCl। रासायनिक नाम एवं सूत्र NaCl। बेकिंग पाउडर है यौगिक का। बेकिंग पाउडर है एक यौगिक है। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H12H/SO11। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H12SO11। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है NaHCO3। अब अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है 4 नंबर, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का गलनांक होता है 209 केल्विन। क्लोरोफॉर्म का गलनांक होता है 209 केल्विन। एल्केन श्रेणी का समान सूत्र है CnH2n+2। CnH2n+2। एल्किन का समान सूत्र है CnH2n। एल्किन है CnH2n+2। एल्किन है CnH2n और एल्काइन हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। एल्काइन में माइनस हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, सल्फर के कितने अणु मिलकर वलयाकार संरचना बनाते हैं? तो 8 अणु मिलकर। सल्फर के कितने अणु मिलकर वलयाकार संरचना बनाते हैं? 8 अणु मिलकर। इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? तो इथेनॉल का क्वथनांक होता है 351 के। इथेनॉल का क्वथनांक होता है 351 के। अगला है, एल्कोहल श्रेणी के तीसरे सदस्य का अनुसूत्र है C3H2OH। एल्कोहल श्रेणी के तीसरे सदस्य का अनुसूत्र है C3H2OH। एथेनोइक अम्ल का अनुसूत्र है CH3COOH। एथेनोइक अम्ल का अनुसूत्र है CH3COOH। मानव आंत्र में कौन सा जीवाणु होता है जो जल को संपोषित करता है? तो क्लोरोफॉर्म। मानव की आंत्र में कौन सा जीवाणु होता है जो जल को संपोषित करता है? तो वो होता है क्लोरोफॉर्म। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। ब्यूटोन चर्तु कार्बन यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह कीटोन है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। नीला तुतिया का रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोलों में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है Na2CO3। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है C2H5OH। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है कार्बन हाइड्रोकार्बन। CaOCl2 यौगिक का साधारण नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 का यौगिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? Na2 होता है। लाफिंग गैस का सूत्र Na2 होता है। कार्बोक्सिल के अभिक्रिय समूह को क्या कहते हैं? COOH कहते हैं। कार्बोक्सिल के अभिक्रिय समूह को COOH कहते हैं। सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है वह क्या है? तो 10 से 20% है। 10 से 20% है। अगला क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03 से 0.02% होता है। ईथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो ईथेन में 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3। नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H/SO11 है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H/SO11 है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? C6H6 बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? C6H6 है। सबसे कठोर तत्व कौन सा हीरा है? 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 अक्रिय तत्व कौन सा है? हीलियम है। अक्रिय तत्व कौन सा है? हीलियम है। क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो 1 है। क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो 1 है। जैव गैस के मुख्य अवयव है मीथेन। जैव गैस के मुख्य अवयव है मीथेन। अब अगला चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण।
इसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म का गलनांक होता है 209 के। अष्टक नियम किसने दिया? तो न्यूलैंड ने। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने। आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित रहती है? तो बाईं ओर। आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित रहती है? तो बाईं ओर। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? तो 7। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? 7। और समूह पूछे तो 18। अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0। अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0। अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी